जब एक पिता की आंखों के सामने उसका जवान बेटा दम तोड़ देता है तो सोचिए उस पिता पे क्या बीती होगी। सत 17 जनवरी रात के 12 बजे मिस्टर राजकुमार, जो कि टाटा यूरिक अपार्टमेंट में अपने बेटे युवराज के साथ रहते थे, रात को 12 बजे उनके बेटे का फ़ोन आता है कि पापा, मैं ऑफिस से लौट रहा था और रास्ते में मेरी गाड़ी गड्ढे में गिर गई है और आके मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। ये सोच के पिता युवराज भागते हैं, अपने बेटे को ढूंढते हैं। ढूंढने में ही उन्हें 40 मिनट लग जाते हैं। इसी बीच वो पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है, लेकिन पुलिस देखती है उनके पास तो कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं है युवराज को बचाने के लिए। वो फायर ब्रिगेड को कॉल करती है और एसडीआरएफ को कॉल करती है। फायर ब्रिगेड पहुंच तो जाती है, लेकिन वो क्या करती है, रस्सियां फेंकती है उसे बचाने के लिए, जो कि युवराज तक नहीं पहुंचती और युवराज बेचारा गाड़ी पर चढ़ जाता है ताकि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। फ़ोन की लाइट जलाता है कि कोई तो उसे बचा ले, लेकिन कोई भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं करता। कोई कहता है पानी ठंडा है, कोई कहता है अंदर रॉड है, हमें लग जाएगी। तो इसी बीच में बेचारा धीरे धीरे युवराज की गाड़ी पानी के अंदर जा रही होती है और एक निराश पिता अपने बेटे को उनकी आंखों के सामने मरते देखता है। और ना तो कोई फायर ब्रिगेड, ना तो एसडीआरएफ, ना तो पुलिस उसे बचाने में की कोशिश करती है या कोई एक्शन लेती है। तभी एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय, जो कि रास्ते से गुजर रहा होता है, वो आता है। वो रस्सी बांध के पानी में छलांग लगाता है। 30 से 40 मिनट वो उस लड़के को ढूंढता है, लेकिन शायद वो थोड़ा लेट पहुंचा वहाँ पे। और इतने में क्या होता है कि युवराज धीरे धीरे पानी के अंदर समा जाता है और अपनी सांसों को अलविदा कह देता है। और हम कह सकते हैं एक पिता ने अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और वह सबसे गुहार लगाता रहा कि कोई तो मेरे बेटे को बचा ले, लेकिन शायद वो इन किस सबको मनाने में असफल रहा और उनकी उसकी आंखों के सामने उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। और हम ये मतलब एक बड़े दुख की बात है कि पुलिस के होते हुए, फायर ब्रिगेड के होते हुए, एसडीआरएफ के होते हुए भी कोई इस बच्चे को बचा नहीं पाया।